करते हैं, जो भी एकादशी धारण करते हैं, उनके सारे पाप दोष जल करके समाप्त हो जाते हैं। पाप को जलाने का सामर्थ्य अगर किसी व्रत में है तो एकादशी में है, क्योंकि हमसे तो बहुत सारे अपराध होते ही रहते हैं, गलतियां पाप होते ही रहते हैं, कुछ जाने में होते, कुछ अनजाने में होते हैं, कुछ जानबूझकर भी हम पाप करते, कुछ अनजाने में भी होते हैं। तो हर एक पाप को मिटाने का सामर्थ्य यदि किसी व्रत में होता है तो वो एकादशी में होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत तो सबको करना चाहिए, लेकिन व्रत होने के बाद भी यदि निंदा चुगली कर रहे हैं, व्रत होने के बाद भी अगर झूठ बोल रहे और दिन भर एक के बाद एक दूसरी फलहारी लिए जा रहे हैं, हाँ पता चला कि और दिनों में तो भोजन करके ही रह जाते हैं, पर व्रत वाले दिन तो ज़्यादा ही खा लिया, तो ऐसा भी व्रत नहीं होना चाहिए। व्रत करें तो कुछ नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि बिना यदि तपस्या के आप कोई व्रत भी करते हो, यानी तपस्या का मतलब कुछ नियम का पालन करिए, वही आपकी तपस्या है। और यदि आपने नियम पूर्वक व्रत किया है तो वो व्रत आपके सारे पाप जलाकर समाप्त कर देंगे, यदि नियम पूर्वक व्रत किया है तो इसलिए व्रत हमें करना चाहिए। तो अभी जो व्रत आ रही है, योगिनी एकादशी का जो व्रत आ रहा है, पृथ्वी के सभी प्रकार के जो सुख हैं उन्हें प्राप्त हो जाते हैं जो योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा योगिनी एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। योगिनी एकादशी का जो व्रत करते हैं, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और निष्ठापूर्वक नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत धारण कर लीजिए तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल आपको योगिनी एकादशी व्रत में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा संत जन कहते हैं कि महाराज एकादशी का व्रत, हर एक एकादशी का व्रत अपने अपने में फलदायी है और बड़ा ही अद्भुत फल देने वाला है, पर ये योगिनी एकादशी का जो व्रत है, जिसे सुख समृद्धि चाहिए, जिसे यश चाहिए, संसार का सुख जिसे चाहिए, और सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति जिसे चाहिए, उसे योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत करके नियम पूर्वक रात्रि जागरण करना चाहिए, कुछ भजन करना चाहिए, कुछ भगवान का सुमिरन हरि नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण दिन भर करते रहे। ऐसा नहीं कि चलो आज हम व्रत हैं तो पूरा घर उठा लिया सर पे, दिन भर बैठे रील देखे जा रहे और कोई आके कहे भैया ये कर दो, बोले आज हम व्रत हैं, एकादशी है, चुप रहो। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। तो योगिनी एकादशी का व्रत साधना के लिए, भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, सीताराम जी का पूजन करिए, श्री राधे कृष्ण भगवान का पूजन करिए। और योगिनी एकादशी का व्रत साधना के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, योगिनी एकादशी जो नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करके भगवान की भक्ति में अपना मन लगाते हैं तो ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला व्रत है महाराज। ऐसा दिव्य एकादशी का व्रत। अब प्रश्न ये है कि व्रत रहना किस दिन है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। एकादशी प्रारंभ हो रही है 21 जून को, 21 तारीख को प्रारंभ हो रही है, लेकिन जो 21 तारीख को एकादशी प्रारंभ हो रही है उसमें उदया तिथि नहीं है, यानी ये प्रारंभ हो रही है सुबह 7:08 से। और हमारे यहाँ
जो विधान हमारे शास्त्रों ने बनाया है कि कोई भी तिथि मान्य होती है सूर्योदय से। अगर सूर्योदय में तिथि है तो पूरे दिन वो मानी जाएगी, और यदि सूर्योदय के बाद वो तिथि प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन भले ही सूर्योदय के समय समाप्त हो रही है तो वो आज न मना करके कल मनाई जाएगी। तो अब योगिनी एकादशी 21 जून को प्रारंभ हो रही है, पर सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण एकादशी तो शुरू हो जाएगी पर वो व्रत मान्य नहीं होगा। दशमी युक्त एकादशी का सदैव त्याग करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सदैव धारण करना चाहिए। तो व्रत तो प्रारंभ हो रहा 21 को, लेकिन व्रत करना है 22 तारीख को, व्रत करना है 22 जून को। तो आप सभी जो भी व्रती हैं, आप सभी 22 तारीख को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे और इसका पारण करेंगे 23 जून को, 23 तारीख को। अब देखिए, एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं पर पारण नहीं करते हैं। पारायण करना भी बहुत जरूरी है, जितना जरूरी व्रत करना है उतना ही जरूरी पारायण करना है। पर हम लोग क्या करते हैं, व्रत रह लिया, अब चलो दूसरे दिन हो गया काम पूरा। नहीं, व्रत के साथ साथ पारायण आपको मुहूर्त में ही करना है, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। क्यों? पारायण समय से करना, जो मुहूर्त है उसी में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे पाप बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं। व्रत में हम कितनी भी कोशिश कर लें, संसारी जीव है, कुछ न कुछ तो अपराध बन ही जाता है। व्रत है तो पता चला उस दिन अगर घर में कोई बढ़िया नाश्ता बन गया, कोई बढ़िया भोजन बन गया मन पसंद का, तो मन में आता, अरे देखो आज तो हम व्रत है, नहीं खा ही लेते, पता है ना। वैसे भले ही भोजन की याद रोज ना आए, पर व्रत में अधिक ही याद आती है, क्या बन रहा होगा। तो ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। आप व्रत हैं और मन में किसी प्रकार का ऐसा विचार आ गया, या फिर किसी की निंदा चुगली हो गई, या कहीं असत्य भाषण हो गया, कुछ भी अपराध यदि बन गया, तो यदि आपने पारायण का ध्यान रखा और मुहूर्त में पारायण कर लिया, तो उस व्रत में भी जो अपराध या पाप बन जाते हैं, पारायण करने से आपके वो अपराध समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण फल एकादशी का प्राप्त होता है। तो हम सभी व्रत करेंगे और पारायण करेंगे 23 जून को, और पारायण का जो समय रहेगा वो 5:25 से 10:07 तक। तो अच्छा टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से पारायण आप सभी मुहूर्त में ही कर लें। और पारायण में भी कई बार लोग सोचते हैं कि कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, एकादशी का व्रत किया फिर कुछ भी शुरू हो गए खाना, बोले अब तो शुरू हो कर लेते भोजन। नहीं, जब भी पारायण करिए तो भगवान का कुछ प्रसाद लेकर, चरणामृत लेकर, तुलसी दल लेकर भगवान को अर्पित किया हुआ, और हो सके तो चावल पर भगवान को प्रसाद अर्पित करके ही उसे लेकर के हमें अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भैया, भक्ति में दिखावा मत करिए, जितनी भी भक्ति करिए प्रेम से करिए, भाव से करिए और सच्चे मन से करिए, भगवान को समर्पित होकर के करिए। अगर दिखावटीपन हो गया, बनावटीपन हो गया, तो फिर आप कितनी भी भक्ति करोगे, भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं।